नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में तिरकिट पर आधारित एक अति सुंदर तथा अति प्रचलित रेला लेसन के रूप में लेके आ रहा हूँ। इस रेले को लेसन के रूप में लाने के लिए काफ़ी दिनों से मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स तथा मेरे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरुजी आप वो रेला ज़रूर, क्रिकेट का ये रेला ज़रूर आप लेसन के रूप में लाइए, इससे हम लोगों की बड़ी सुविधा होगी। तो आज मैं वही रेला लेके आ रहा हूँ। ये रेला भारतवर्ष के टॉप के तबला वादक लोग बहुत बजाए, तो आज उसी रेले को मैं आपके सामने ला करके लेसन के रूप में ला रहा हूँ, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तथा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाए। इसके अलावा भी जो मेरे इस पंडित किशोर बनर्जी तबला इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं उनके लिए भी इजीली उपलब्ध हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि ये तीन ताल में रेला है तो पहले तीन ताल का ठेका मैं कायम करके फिर इस रेले को मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैं लेसन करके दिखा दूंगा। इस रेले में ज्यादा कुछ बोल है नहीं। धा तेरे किटे तक तेरे किटे ये दो बार है, फिर एक बार धा तेरे किटे तक, फिर ता तेरे किटे तक तेरे किटे एक बार, फिर ता तेरे किटे तक एक बार, फिर एक बार धा तेरे किटे तक तेरे किटे। ये कंप्लीट रेला है। इसमें विस्तार भी हो सकता है और अति सुंदर सुंदर विस्तार पलटे के रूप में चलते हैं। और तिरकिट इसमें जैसे धारा प्रवाह से चलते रहता है। जैसा रेले के बारे में बोला गया है, पानी का रेला आ रहा है, एक धारा सा प्रतीत हो रहा है, उसी तरीके का ये रेला ये है। बहुत उत्कृष्ट टाइप का रेला है। मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। धा तेरे किट तक तेरे किटे, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे किटे, ता तेरे किट तक तेरे किटे, ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक तेरे किटे, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे, ता तेरे किट तक तेरे किटे, ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक तेरे किटे, धा तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे, ता तेरे किट तक तेरे किटे, ता तेरे किट तक, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक तेरे, धा तेरे किट तक, 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 धा तेरे किट तक। इसमें धा तेरे केटे तेरे केटे ये एक बार है। धा तेरे केटे तेरे केटे, एक बार धा तेरे केटे तक, फिर एक बार धा तेरे केटे तक तेरे केटे, फिर ता तेरे केटे तक तेरे केटे, ता तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, फिर जोड़ के धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा तेरे केटे तक तेरे केटे, धा
तबले के एकदम बिगनिंग लेवल पे तबला प्लेयर्स हैं, वो भी इसको बजा सकते हैं, और तबले के मध्यम वर्गीय श्रेणी के जो है, और जो बहुत अच्छे हैं, आउटस्टैंडिंग ग्रेड प्राप्त तबला प्लेयर्स, वो भी इसको बहुत अच्छी तरीके से बजा सकते हैं। जो एकदम शुरुआत के हैं वो इसको सिंगल में बहुत नीचे करके बजाएंगे, जैसे ऐसे बार बार सिंगल में बजा बजा करके लय की स्थिरता को कायम करते हुए इस बोल को शुरू ही से बजाना चाहिए, न कि बहुत प्रतीक्षा करके बहुत बाद में इस बोल को सीख करके बजाएंगे। एक बहुत ही गुप्त बात है तबले के बारे में, बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है। हर जगह सुनते हैं सब्र करो, इंतज़ार करो, समय आने से दिया जाएगा, समय आने से ये हाथ में बजेगी। लेकिन एक बात ये भी है, हमारे खां साहब बोलते थे, हमारे गुरुजी के द्वारा मैंने सुना, इंतज़ार करो ये बात नहीं है, ये तो है कहावत है, लेकिन इंतज़ाम करो, इंतज़ार करो ये नहीं है, इंतज़ाम करो। ऐसा इंतज़ाम करिए कि आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं हो, वो आराम से बजते जाए। तो ये क्या लास्ट फाइनल वर्ड, इंतज़ार करो नहीं, इंतज़ाम करो, उसके बंदोबस्त करो, कैसे हाथ में आया जाए, कैसे इसको बजाया जाए, और बहुत बहुत सुंदर रूप से ये सामने आ जाए, और सभी लोगों का आशीर्वाद मिले, दुआएं मिले, और आपका नाम शोहरत आगे बढ़ते जाए। मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, इसलिए मैं इस तरीके की बातों को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। तो चलिए आ जाता है इसमें रिले का चौगुन का एक रूप है। इसको आप और लय बढ़ा सकते हैं, और भी घटा के बजा सकते हैं। कोई भी लय जो आपके हाथ के लिए सूटेबल है, उस स्पीड को आप मेंटेन करते हुए आप इसको बजाते जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारे इसके पलटे भी बजाने हैं। इसलिए हाथ, तबले में हाथ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर हाथ तैयार है तो आप बहुत नाम कमा सकते हैं, नाम, शोहरत, पैसा, ट्रैवल, सब कुछ हो सकता है। इसलिए हाथ को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करेंगे वो भी एक अलग प्रोसीडियर है। इसीलिए तबले के बारे में जो 6 घराने हैं ना, इसमें बोलों का अनगिनत बोले हैं, बोलों की कोई कमी नहीं है। इतने लेसन्स है, आप करते करते आप आश्चर्य हो जाएंगे कि इतने तबले के लेसन्स सब है। तो उसमें से आप सिलेक्ट करके जिस घराने में आप वो बजाने में, जिस घराने की पद्धति को आपको अच्छा लगता है, उसकी वादन शैली अच्छा लगता है, उसको आप अपनाइए और वैसा ही गुरु चूज कीजिए जो उस घराने को अच्छी तरह से जानते हैं, उस घराने के अनुसार बजाते हैं और बहुत प्रैक्टिकली बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, जिनका हाथ बहुत सुंदर चलता है। ऐसे गुरु का चयन होना चाहिए। उससे क्या होगा ना, क्योंकि आपको चौगुन में बजाना है, चौगुन में तो बजा के अगर वो उनका हाथ में चौगुन नहीं है, बजा नहीं सकते हैं, तो वो आपको चौगुन नहीं दिखा सकता है। तो आपके लिए एक अधूरा सपना हो जाएगा। फिर इसको चारों तरफ देख करके सुन के उठाना पड़ेगा। तो गुरु चयन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। खाली बोल को जान लेना सब कुछ नहीं है। वो एक ज़माना था जब जानकर जो भी जानते थे फिर वो टीचिंग करते थे। इसीलिए मैं तो पहले बहुत ऐसा तबला वालों को देखा, कितने साल से सीख रहे हैं, 10 साल से, 12 साल से, 14 साल से, हाथ चलता नहीं है। उसका आप कहिए कारण है और उनको खुद मालूम नहीं है। वो गुरु चयन बहुत बड़ी चीज़ होती है। फिर तबले का चयन, अब कैसे जोड़ों में बजा रहे हैं, किस पिच में बजा रहे हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है।
इस पर मैं बहुत लोगों से बहुत बात भी की है। एकदम पहले ज़माने में तबले को एकदम लोअर स्केल में कट करके बजाते हैं थे, वो एक ज़माना था, उसमें कुछ रहस्य होगी। लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे ही एक कायम कर लिया और इसमें मुझे बहुत सुंदर रिजल्ट मिला। मैं डी स्केल में बजाता हूँ, तबला शुरू किया। आप देखेंगे मेरे जितने भी 436 वीडियो अब तक मैं दे चुका हूँ, उसमें सब सारे डी स्केल में है, एक भी स्केल में नहीं घटाया। और अगर आप सभी लोग अपने हाथ को बनाना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं और आगे भी बढ़ना चाहते हैं, तो एक स्केल को मेंटेन करिए। जैसे सितार में जो सितार बजाते हैं वो सी स्केल में ही, सी शार्प में ही बजाते हैं। जैसे गायन में कोई जो गाते हैं सी शार्प में गाते हैं या डी स्केल में गाते हैं, एक शार्प को मेंटेन करते हैं। तो वैसे ही आप भी एक शार्प को मेंटेन करिए। और ज़्यादातर क्या होता है, गायन में मेल्स का स्केल है सी शार्प, वाद्य यंत्र सितार वगैरह वगैरह सी शार्प, तबला सोलो बजाएंगे सी शार्प। इसीलिए सी शार्प इज द बेस्ट स्केल फॉर प्रैक्टिसिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑल अदर थिंग्स। तो दैट्स वाई, बट मैंने इसमें क्या किया, डी स्केल को चुना। उसमें भी कई एक रीजंस है, उसको फिर आगे कभी बताएंगे। तो अभी चले आते हैं फिर तबला रेले को कैसे बजाया जाता है उसमें। तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। एक बार एक रहस्य की चीज मैं बता रहा हूँ। मैंने एक बार, हमारे लास्ट गुरु जो थे ज्ञान प्रकाश गुरु जी, मैंने 6 गुरुओं से सीखा, तो लास्ट गुरु थे मेरे ज्ञान प्रकाश गुरु जी। एक स्कॉलरशिप मुझे मिला था, वो लेकर के मैं उनके अंडर में सीखा। तो उन्होंने मुझे चूज़ किया था क्योंकि जज में वही थे। तो उसमें एक बार बातचीत हो रही थी कि हाथ को कैसे बनाया जाए, उसके लिए क्या क्या किया जाए। उस पर इतनी सुंदर डिस्कशन हुई, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें उनसे जानकारी प्राप्त हुई। इतने जानकार तबला वादक मैंने ज़िंदगी में इतने गुरुओं से सीखा, लेकिन ज्ञान प्रकाश गुरु जी जैसे जानकार और इतना विनम्र और इतना देने के लिए उद्ग्रीव ऐसे बहुत कम लोगों में, कम गुरु में देखा। तो उनसे मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन मिला है। बोल मैं ज़्यादा उनसे नहीं सीखा, क्योंकि जब मैं गया था तब तक उन्होंने बोला, किशोर तुम्हें क्या सिखाएं, मैं क्या तुम्हें सिखाऊंगा, तुम इतना सब जगह से सीख करके आए हो, सब बड़े अच्छे लोगों से सीखे हो। तो वो अपने सारे कॉपी लेकर के सामने ले आते थे, बोले कि इसमें से तुम्हें जो चाहिए तुम बोलो, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। लेकिन मैं उनके साथ अलग चैप्टर में ज़्यादा बात करता था। ये बोल इस घराने में आपको कैसे मिला है, तो वो बताते कि हमारे घर में उस्ताद जी बजा के गए, उसका मैं टेप किया, रिकॉर्डिंग किया, फिर उस रिकॉर्डिंग से मैंने उठाया। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी बहुत सारी चीज़ें बताया, जिससे मुझे बहुत ही जानकारी हुई है। तो मैं मेरे ज्ञान प्रकाश गुरु जी के चरण में नतमस्तक हूँ, इसलिए कि उन्होंने बहुत मार्गदर्शन हमें करा दिया, बहुत कुछ बता भी दिए, जो उन्होंने खुद बताया कि मैं ये सब की चर्चा बहुत लोगों से पहले नहीं किया था, क्योंकि उनके इंटरेस्ट नहीं थे। तुम्हारा इंटरेस्ट इसमें इतना ज़्यादा है, ये बोल किनका कंपोजिशन है, कहाँ से आपको मिला, और आप कैसे इसको स्टूडेंट्स को कैसे दिए, ये सब के बहुत सुंदर। और उसके साथ वाकया जो है गुरुजी के पास बहुत था, क्योंकि बहुत उस्तादों से उन्होंने उनके साथ किया, घर में प्रोग्राम कराया, बड़ा कदरदान थे, इसलिए उस्ताद लोग बहुत उनको प्यार करते थे। वैसा मैंने भी किया। मैंने भी अपने घर में अच्छे उस्ताद लोगों को बुला करके, अच्छे तबला वादकों को बुला करके अपने स्टूडेंट्स के लिए सामने प्रोग्राम भी कराया, और उसमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी हुई, डिस्कशन भी करते थे, होल डे हमारे घर में रहते थे। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों की जानकारी ऐसे हुई कि जो बाद में ऐसा होना असंभव था। तो खैर, तो फिर आ जाता हूँ मैं रेला में।